दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज का ये जो मेरा वीडियो है स्पेशली आपके फाइनल एग्जाम से रिलेटेड है। या तो आपका यूनिट टेस्ट आने वाला है या तो आपका फाइनल टर्म आने वाला है। अभी अराउंड 20 के आसपास या हो सकता है कि इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में सबके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर मैं अपने सिलेबस को कैसे करूं, क्योंकि मैं बहुत पीछे छूट चुका हूं। क्या मैं वन नाइट में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं कि एक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा कितना दिन लगेगा मुझे? तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा तो आप इजीली 2 से 3 नाइट में आप अपने सिलेबस को कंप्लीटली अच्छे से कवर कर सकते हो। पर इसके पीछे 2-3 चीज़ें आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। जो आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, सच में वो सिलेबस जो है वो आप जो सम प्रैक्टिस कर रहे हो सच में वो आने वाला है कि नहीं आने वाला है। पता चला कि आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने सिलेबस को तो आपने कंप्लीट कर दिया और पता चला उस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो इसमें आप फंस सकते हो। तो सबसे पहले आपको कैसे, अगर 2 से 3 नाइट में अगर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है तो कौन कौन सी पैरामीटर को ध्यान में रखना है। सबसे पहला पैरामीटर में आता है सिलेबस। आपके जो भी लेसन है, जैसे कि अगर समझो आप BXC पढ़ रहे हो या आप BEE पढ़ रहे हो, मुंबई वालों को बोल रहा हूँ, BXC पुणे या जो भी यूनिवर्सिटीज़ में, इवन आप अगर समझो मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, इवन आप समझो मैथ्स पढ़ रहे हो। अब मैथ्स में हो सकता है कि जो टॉपिक है पार्शियल, ये पार्शियल जो टॉपिक है, पार्शियल तो आप पढ़ रहे हो, पर पार्शियल के कौन कौन से पार्ट्स आपके सिलेबस में, कंपोजिट फंक्शन है, क्या है उसके अंदर, सब कुछ आप एक बार देख लो पूरा का पूरा। फिर आप क्या करो पता है, वो टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर समझो आपके इसके अंदर टॉपिक है मिनिमा मैक्सिमा, तो आप यहाँ पे क्या करो, यूट्यूब पे जाओ, मैक्सिमा मिनिमा प्रदीप गिरी एकेडमी आप सर्च करो, आपको तुरंत वो टॉपिक मिल जाएगा। अगर समझो आपका जैकोबियंस है तो आप जैकोबियन सर्च करो, अगर आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है आप उसे सर्च करो। इवन आपका अगर समझो EM का कोई टॉपिक है, फ्रिक्शन से रिलेटेड कोई टॉपिक है, सेंट्रॉइड से रिलेटेड कोई टॉपिक है, आप उसे सबसे पहले सर्च करो। अब आपको कंटेंट मिल गया। अब आपको कंटेंट अगर प्रॉपर मिल गया तो आप क्या करो पता है, वन नाइट आप किसको दो पता है, कंटेंट को अच्छे से समझने में। ये किसके लिए जरूरी है? ये किसके लिए जरूरी, जिन्होंने कॉलेज में सिस्टमैटिक्स उनको समझ में नहीं आया, टीचर सही नहीं है, उनके लिए। अगर समझो जहाँ पे जिनके टीचर सिस्टमैटिक है, बहुत अच्छे हैं, अगर उनको सब चीज़ें समझ में वहीं पे आ रही है तो उनको फिर से ये वन नाइट देने की जरूरत नहीं है। और जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनको ये वन नाइट देने की जरूरत नहीं, ये वन नाइट उनको देना है जो रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। शायद हो सकता है कि उनका हॉस्टल दूर हो या खाने का प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से उनको टाइम ही नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे लोगों को वन नाइट उसके ऊपर देना है। देन इसके बाद आपने सब चीज़ों को समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब आपको ये सब पूरे कंटेंट देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि ठीक है, इसके अंदर जैसे कि हमारा कोई टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर 5 टाइप्स के क्वेश्चन है। समझो EM है, EM में एक टॉपिक है कोई भी सेंट्रॉइड। अब मुझे समझ में आ गया कि सर इसके अंदर ना 3 टाइप्स के क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूंगा, 2 सम इस टाइप का कर लूंगा, 2 सम इस टाइप का कर लूंगा, 2 सम इस टाइप का कर लूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये टॉपिक मेरा पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। थर्ड राउंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टॉपिक को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, टॉपिक को डिवाइड करने आना चाहिए कि ये टॉपिक कितने पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि अगर समझो आपका BXC या BEE या मैथ्स का ही कोई टॉपिक में 5 सब टॉपिक है, तो आपको क्या करना है, एक इसका सम प्रैक्टिस 2 सम करना चाहिए, 2 इसका करना चाहिए, 2 इसका करना चाहिए, 2 इसका। सेम न्यूमेरिकल के लिए भी, आपको ऐसे ही करना चाहिए। थ्योरी के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर समझो कोई भी थ्योरी अगर आपको याद करना है तो सबसे पहले उसका डिफाइन याद कर लो, डिफाइन सिस्टमैटिक आप कर लो, देख लो कि क्या है, उसके फंक्शन क्या है, सब कुछ है। देन उसका डायग्राम कर लो, देन उसका वर्किंग प्रिंसिपल कर लो, एंड देन इसके बाद आपको एडवांटेज लिखना चाहिए, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। तो इस तरह से अगर आप देखोगे फटाफट फटाफट थियरी आप कर सकते हो। थियरी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थियरी में आपको डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना होगा। तो एक दिन आप पूरा का पूरा, पहला तो आप पूरा देख लो सिलेबस को, सिलेबस को देखने के बाद वन नाइट में आप वीडियोस देख लो, वीडियोस देखने के बाद 2 नाइट आप पूरा का पूरा उसके स्टडी पे दो, उस टाइप के सम को प्रैक्टिस करो। पहले आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, अब डिफ्रेंशिएट के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये 4 चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस, सिलेबस के बाद आपको कंटेंट, कि वो कंटेंट कहाँ पे है, तो आप उस टॉपिक का नाम सर्च करो, प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा, उसको वन नाइट में आप कवर कर दो। देन 2 नाइट आप क्या करो, उसी टाइप के आपके बुक से या तो जो भी आपका इजी सॉल्यूशन या डिकोड जो भी है,
आप उसमें से या तो आपका जो भी बुक है उसमें आप सम ट्राई करो कि आपको सम सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इवन अगर हमने जो सिलेबस में जो भी लेसन हमने कवर किया है, इवन आप वीडियो के नीचे जाके देखोगे, अगर वो सम अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उसके तरह अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उस टॉपिक से कोई भी सम को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे प्रॉपर स्टडी कैसे करना है। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन ये है, क्या मैं 2 से 3 नाइट में चीज़ों को कवर कर सकता हूँ? हाँ, कवर कर सकते हो, पर अगर आप कवर इस तरह से करोगे तो ही कवर माना जाएगा। कि अगर समझो आप पहले सिलेबस देख रहे हो, देन आप कंटेंट का नॉलेज है आपको, अगर नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा, देन आपने टॉपिक को डिफ्रेंशिएट प्रॉपर किया, एंड देन फाइनली आपने प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस करने के बाद फाइनल आप जो भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आप जो भी यूनिवर्सिटी से हो, उस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो, हर एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, तो समझ जाना कि आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है। हाँ, आपको पूरे के पूरे सम नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर से अगर आप क्वेश्चन उठाओगे तो एक आध में कंफ्यूजन होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आ रहा है पहले अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करो, आप इजीली बहुत अच्छा स्कोरिंग कर लोगे। और थ्योरी के लिए आपको मेरा सजेशन है कि थ्योरी के लिए क्या करना चाहिए, थ्योरी के लिए उसके टाइप्स देख लो, फटाफट उसका डिस्टिंग्विश है कुछ मेन पॉइंट्स, एकदम मेन पॉइंट्स। एक मैं थ्योरी के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, स्पेशली मेरा ये जो वीडियो था, क्या मैं 2 से 3 नाइट में एक सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ सिस्टमैटिक तरीके से, तो आप इजीली एक सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। ऐसे ही अगर करोगे तो 2 से 3 नाइट में आप सिलेबस को मस्त कवर कर सकते हो। 6-6 घंटा 5-5 घंटा बैठना होगा, बैठ के इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि अभी कॉलेज में बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर, असाइनमेंट ये वो बहुत बर्डन है। तो इस तरह से अगर आप जाओगे तो 2 से 3 नाइट में आप सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हो। और भी अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा कमेंट करना नीचे, जरूर मैं हेल्प करूंगा और जल्दी ही आपकी डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।